वो ज्यादातर फ्रेंचाइजीज हैं या आपके अपने आउटलेट? ज्यादातर फ्रेंचाइजीज सर। मतलब क्या रेशियो होगी नियर अबाउट? सर 5 हमारे कंपनी आउटलेट, बाकी सारी फ्रेंचाइजी है। आपकी जो मेन रेवेन्यू होती है वो चाय से होती है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहां से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपए हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। वो भी आपने अपने ही ब्रांड के नाम से निकाला हुआ है? हाँ जी। तो आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी बड़ी है इन द सेंस, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो खुद के अपने ब्रांड से हैं? स्टार्टिंग में सर हम लोग को जो जो अच्छा लगता था हम सब ऐड करते जाते आते जो हमको पसंद था, तो हमारी 200 की लिस्ट पहुंच गई थी। ओ, बहुत ज्यादा होता है, उसको मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल है, इन्वेंटरी और ये वो बहुत। अभी हम जब समझे कि मेन्यू डिजाइनिंग इज आल्सो साइंस, तो उसको आपको कम करना चाहिए कि आप कम रॉ मटेरियल से कम, एक सेम एसओपी से कम मैन पावर के साथ में ज्यादा चीजें बना सको, तो हमने अभी उसको कम करके 21 किया है सर अभी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना और ध्यान से समझ लेना। ये गलती ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं शुरू में जब अपना कोई काम करते हैं। जब आप अपना कोई काम करने वाले होगे ना, आप क्या सोचोगे, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे। उसकी सप्लाई चेन मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो ना, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रखोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा वेयर हाउस भी चाहिए, उतने ही ज्यादा तरह की पैकेजिंग चाहिए, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा उसको मैनेज करना। एक्सपायरी होती चली जाएगी। पेरिशेबल रहता है, कुछ खराब पेरिशेबल है बहुत कुछ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब वो पेरिशेबल है, यानी कि कुछ टाइम में खराब हो जाएगा, तो जो नहीं बिक रहा है वो अटकता चला जाएगा। तो इन्होंने एक गलती करी शुरू में कि 200 प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी, बाद में इनको समझ आया तो इन्होंने कम करके 21 कर दिया। और क्या होता है सर, अलग अलग लोग डिमांड करते हैं, अपने पास मैन पावर लिमिटेड है, तो सब लोग इधर उधर भिड़ जाते हैं, तो उसमें सर्विस का भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, आदमी भी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए हमने उसको फिर अभी जाके काट झाट के कम किया पूरा। बिजनेस में ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को सिंपल कैसे किया जाए। हम इसका उल्टा करते हैं जब हम बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल से बिजनेस मॉडल को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुंबई में रहता है, उसने अपना ऐसे एक बिजनेस किया एफएमसीजी सेक्टर में, तो उसने भी अपनी 50 प्रोडक्ट की रेंज से शुरू किया। तो मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई तू 2-3 से शुरू कर, जब वो चल जाएगा तब धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा। उसको नहीं समझ आया, तो 1-2 साल तक उसने किया, लोन उठाया, ये किया वो किया, उसको करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसी वजह से, जो वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। कम पे ज्यादा रेवेन्यू निकालो, ये टारगेट होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं बिक रहा उसको हटा दो, उसको स्क्रैप कर दो। आप भी करते रहते हो टाइम टू टाइम ऐसा। सर इनिशियली ना सबसे ज्यादा जो मैटर करती है टीम होती है, तो इनिशियली कैसे चूज करें, बिकॉज आपके जो इनिशियल टीम मेंबर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका विजन अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी आपकी इनिशियल टीम होती है। तो मेरी इनिशियल टीम में मेरे दोस्त था बचपन का, तो हम लोग के विजन, हम लोग के सपने एक जैसे ही थे। और हमारे साथ में एक और बंदा था मनोज, जो कि ऑर्फन थे उस टाइम, मतलब अभी तो हमारा परिवार का हिस्सा है इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, उस टाइम पे ऑर्फन थे। एक डेंटिस्ट साहब थे, उनके यहाँ पे जूते चप्पल जमाते थे सर, वो शटर वटर खोल के, तो वो थे साथ में हमारे। तो वो लोग जो रहते, आज भी वो हमको छोड़ के नहीं गया है, आज भी हमारे साथ में 6 साल हो गए ना। अभी उसका खुद का घर है, फ्लाइट से जाता है, अभी उसका लंदन का वीज़ा लगा रहे हैं यूके का, तो वहाँ जा रहा है। तो ये जो लोग रहते हैं ना साथ में, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नॉट जस्ट फिनेंशियली आपको, अगर आप कभी डाउन जाते हो तो आपको हेल्प करती है, बट आप इमोशनली भी एज ए पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो पिलर्स होते हैं ना, स्तंभ होते हैं मजबूत, वो बहुत रखने बहुत ज़्यादा जरूरी इनिशियल स्टार्टिंग से। सर शुरू से आपका विजन एकदम हाई लेवल का था कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, कि जब आपने शुरुआत की थी तो शायद हो सकता है कि छोटी शुरुआत रही हो, शुरुआत में रिजल्ट ना मिले हो, तो आपने अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को कैसे कन्विंस किया था कि हाँ हम स्टे रहेंगे यहाँ पर, थोड़ा रुकेंगे और हमारी थिंकिंग हाई है, हम बहुत ऊपर तक जाएंगे? जब तक सोसाइटी को आप प्रोटोटाइप नहीं देते ना, कुछ करके नहीं देते, कोई भी नहीं मानता है, आपको प्रूफ करना ही पड़ता है। और विजन हम लोग का था ही, आनंद जो था वो बोल रहा था कि यार हम लोग को मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। थे हमारे पास 3 लाख की, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सोच रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तो कई करोड़ की आती है, बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी है। तो मैंने बोला कि यार एक तो पैसे नहीं है, फालतू की बात कर रहा है, ऊपर से क्यों अपन ऐसी फ्रेंचाइजी ले, लेट्स क्रिएट आवर ओन फ्रेंचाइजी, अपने इंडिया की फ्रेंचाइजी बाहर लेके जाएंगे। तो हम लोग का से स्टार्टिंग से एक विजन था, क्योंकि कुल्हड़ में हम लोग रहते थे, तो हमने बोला भी था, हम लोग का एक समय बीच में बड़ा फेमस भी हुआ था कि जो भी चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। क्या बात है, ये हमारा एक विजन। इसीलिए सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुल्हड़ को मैनेज करना मुश्किल है, और नॉर्मल अगर कोई और आप कप रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा आसान होता है, बहुत इजी रहता है, राइट? क्योंकि कुल्हड़ में थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो टूट जाएगा, और काफी ब्रेक हो भी जाता है, बहुत ब्रेक होता है, बहुत ब्रेक होता है। लेकिन तब भी जो आपका थॉट प्रोसेस है वो ये है
कि कोई भी कहीं भी आपकी चाय पिएगा तो वो देश की मिट्टी को चूमेगा। तो ये फीलिंग शुरू से ही थी आपके अंदर, शुरू से थी। और शुरू से ही डे वन से विजन थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी फ्रेंचाइजीज देंगे। हाँ सर, क्योंकि हमेशा अपने इंडिया में देखिए जितने भी F&B के बड़े ब्रांड्स हैं सारे वेस्ट डोमिनेटेड हैं। इंडिया का कोई क्यों नहीं है? ग्लोबल क्यों नहीं है? ग्लोबल क्यों नहीं? इंडियन कुजीन की इतनी रिस्पेक्ट है, फिर भी एक कोई भी ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं है? तो अब हम चाय का बनेंगे सर।